झालावाड़ के खानपुर से खबर है, जहां काली सिंध नदी में महिला सहित 2 युवकों के बहने से जुड़ा मामला। आपको बता दें कि घटना के करीब 20 घंटे बाद भी तीनों का सुराग नहीं लगा है। एसडीआरएफ और सिविल डिफेंस की टीम सुबह से ही रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई है। कल करीब 2 बजे पुलिया पार करते समय तेज बहाव में बहकर ये बाइक सवार 3 लोग बह गए थे। मंडावर थाना क्षेत्र के गागरोन काली सिंध नदी पुलिया की ये घटना है। और अब खबर जयपुर से है। आपको बता दें, जहां फीस वृद्धि को लेकर आरयू में एबीवीपी ने ज्ञापन दिया है। पंचवर्षीय विधि महाविद्यालय में शुल्क वृद्धि को लेकर महाविद्यालय की तालाबंदी की गई। एबीवीपी के राजस्थान विश्वविद्यालय इकाई अध्यक्ष रोहित मीणा के नेतृत्व में ज्ञापन दिया गया। भरतपुर में कांग्रेस जन ने बिजली दरों में बढ़ोतरी और जलदाय विभाग के निजीकरण के विरोध में जुलूस निकाला। जिला अध्यक्ष दिनेश सूबा के नेतृत्व में एडीएम सिटी श्वेता यादव को ज्ञापन दिया गया। आपको बता दें कि बिजली घर चौराहे से जुलूस के साथ कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां ज्ञापन दिया गया। इस दौरान कलेक्ट्रेट परिसर में कांग्रेसियों और पुलिस कर्मियों की जमकर धक्का मुक्की भी हुई। खबर अजमेर से है, जहां कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर जिला कलेक्ट्रेट पर कांग्रेसियों ने जोरदार प्रदर्शन किया। अघोषित बिजली कटौती, बिजली की बिलों में बढ़ोतरी को लेकर कांग्रेस नेता सड़कों पर उतरे और नारेबाजी की गई। साथ ही कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर जल्द से जल्द सभी समस्याओं से निजात दिलाने की मांग रखी गई। इस दौरान निवर्तमान शहर अध्यक्ष विजय जैन, पूर्व आरटीडीसी चेयरमैन धर्मेंद्र राठौड़ सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। सरकार को, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, कि वो प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति बहाल करे। पानी और बिजली की समस्या राजस्थान में खराब है, खासतौर पर अजमेर में, इसको ठीक करे। पुष्कर में मछलियां मर रही हैं, सनातन की बात लेके ये लोग सत्ता में आए हैं। पुष्कर जो पूरा राजस्थान का सबसे पवित्र तीर्थ स्थान है, वहाँ पे हालत खराब हो रही है। और वहाँ के विधायक अभी राजस्थान सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं। वहाँ के तीर्थ पुरोहित पहली बार हुआ है कि पुष्कर बंद हुआ है, तीर्थ पुरोहित आंदोलन कर रहे हैं। तो ये सरकार जो सनातन की बात लेके सत्ता में आई है, ये सरकार जो हिंदू धर्म की रक्षा की बात करके लेके आई है, ये सरकार गाय और मंदिर की जो बात लेके सत्ता में आई है, इनको शर्म आनी चाहिए कि हिंदू तीर्थ पुरोहित जो है वो हड़ताल कर रहे हैं, वो धरने पे बैठे हैं, वो ब्रह्मा मंदिर पे आंदोलन हो रहे हैं। पहली बार मैंने देखा है कि ब्रह्मा मंदिर पे आंदोलन हुआ है। ये एक बहुत बड़ी राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर प्रदेश भर के अंदर बिजली, पानी और बिगड़ी कानून व्यवस्था को लेकर यहाँ जिलाधीश महोदय को ज्ञापन देने के लिए हमें निर्देश है। उसके तहत जो है अजमेर शहर जिला कांग्रेस कमेटी ने यहाँ जिलाधीश महोदय को ज्ञापन दिया है, जिसमें अघोषित बिजली कटौती, बिजली पे जो चार्ज लगा रहे हैं, चाहे सरचार्ज के रूप में चाहे फिक्स चार्ज के रूप में, इतने जो अवैध वसूली की जा रही है उसका विरोध, और साथ में जो हमारे 6-6 दिन में पानी आ रहा है उसका ना तो यहाँ हमारे जल विभाग, ना यहाँ की सरकार, ना यहाँ का प्रशासन कोई ध्यान दे रहा है। अजमेर के लोग पानी के लिए उस बरसात में भी प्यासे हैं, तो ये इससे हमारे डूब मरने वाली बात कोई नहीं होगी। ऐसी परिस्थिति हमारे यहाँ कभी भी नहीं आई जो परिस्थिति आज चल रही है। कानून व्यवस्था इतनी बिगड़ी हुई है कि कानून व्यवस्था पूरे प्रदेश भर के अंदर बिगड़ी है, महिलाएं सुरक्षित नहीं है। दौसा में भी कांग्रेसियों ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। प्रदेश में बिगड़ी पानी, बिजली व कानून व्यवस्था को लेकर कांग्रेस नेता धरने पर बैठे। जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रामजीलाल ओड ने सरकार पर निशाना साधा और इस दौरान कार्यकर्ताओं ने राज्यपाल के नाम ज्ञापन दिया। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने 7 महीने पूरे हो चुके हैं। कांग्रेस के समय बिजली में 1 पैसे का दाम नहीं बढ़ाया पूरे टाइम पर। बिजली की अघोषित कटौती इस भयंकर गर्मी के अंदर, जब स्थिति खराब है, बुजुर्ग और बच्चों की परेशानियां इतनी हो रही है कि हॉस्पिटल भरे हुए हैं, और अघोषित कटौती से 4-4, 8-8, 10-10 घंटे अघोषित कटौती रात में कर रहे हैं। उसको लेकर बिजली की इन्होंने जो
टूल चार्ज बढ़ाया है, बिलों में जो रेटें बढ़ाई है उसको लेकर, और जो पानी की समस्याएं रही है, पानी के जो टैंकर गाँव में पानी की जो समस्याएं टैंकरों जो भेज जाते थे उनमें इन्होंने भेदभाव किए लोगों को। फलौदी कुंडल गांव में पेयजल संकट गहरा गया जब पूर्व उप सरपंच व वर्तमान उप सरपंच प्रतिनिधि के नेतृत्व में ग्रामीण युवाओं ने पीएचईडी कार्यालय में ज्ञापन दिया। ग्रामीणों का आरोप है कि कई बार पीएचईडी कार्यालय में शिकायत की लेकिन आश्वासन ही दिया गया। पीने के पानी की समस्या को लेकर ग्रामीणों ने फलौदी पीएचईडी मुख्यालय पहुंचकर अधिशासी अभियंता के नाम पीएचईडी कार्यालय में ज्ञापन सौंपा। आपको बता दें कि ग्रामीण समस्या का समाधान नहीं होने पर मटका फोड़ प्रदर्शन की चेतावनी दे रहे हैं। और गाँव की ट्यूबवेलों पे ही बंद है, वो पानी है जो जो पानी बंद है, और 10 महीना हो गया है मीठा पानी चलता, वो बंद हो गया। तिसो मर रही है, गायों मर रही है, मिनट भटक रहा है, पानी जहाँ से टैंकर लावे, गरीब आदमी पैसा कहाँ से लावे। गाँव में कितना परिवार है? गाँव में कम से कम तो घनी परिवार है, मेकड़ों घेरे 200-400 घेरे, 2-4 स्कूलों है, बिलोरा है, कोई है ब्राह्मणों है, हाथों बहुत घेरे बड़े करे तो कहीं गिर कहीं। शिकायत करी थोड़ी बार में क्या हुई है? शिकायत करी को करी नहीं है। झुंझुनू जिले के मलसीसर कस्बे में दूध से भरा टैंकर पलट गया। टैंकर पलटने से सड़क पर दूध बहने लगा। इसकी जानकारी मिलते ही दूध को लूटने के लिए ग्रामीणों में होड़ मच गई। लोग घरों से बर्तन केन लेकर मौके पर पहुंच गए। जानकारी के अनुसार सैनिटाइज कंपनी बहरोड का दूध से भरा टैंकर बीकानेर से अलवर जा रहा था। मलसीसर में साइड के चक्कर में सड़क से नीचे उतरकर पलट गया। पुष्कर सरोवर में मछलियों के मरने का सिलसिला लगातार जारी है। नगर पालिका की टीम सरोवर में मृत मछलियों को निकाल रहे हैं। श्रद्धालुओं की धार्मिक भावनाओं आहत हो रही। आपको बता दें कि जिला प्रशासन के मछलियों को बचाने के प्रयास लगातार फेल यहां दिखाई दे रहे हैं। कलेक्टर भारती दीक्षित ने भी कल पुष्कर सरोवर का निरीक्षण किया था। जोधपुर से बड़ी खबर है, जहां सफाई कर्मचारियों की हड़ताल जारी है। सफाई कर्मियों के हड़ताल पर जाने से सफाई व्यवस्था चरमरा गई है। भर्ती में वाल्मीकि समाज को प्राथमिकता देने की मांग की गई है। नए सिरे से भर्ती की मांग की जा रही है। सफाई कर्मचारियों से मस्ट रोल से भर्ती पर सफाई कर्मचारी अड़े हुए हैं। सफाई कर्मचारियों ने कलेक्टर को मांगों को लेकर ज्ञापन भी सौंपा है। राजस्थान में सफाई कर्मचारी भर्ती निकले हुए आज काफी टाइम हो गया, और कोई ना कोई बहाना करके ये जो राजस्थान सरकार है ये भर्ती कर नहीं रही है। स्वायत्त शासन विभाग जो है वो हर समय कुछ ना कुछ बहाना करके, कभी आचार संहिता का बहाना कर लेती है, कभी आचार संहिता का बहाना कर लेती है, कभी क्या बहाना कर लेती है। और निदेशक स्वायत्त शासन विभाग ने, एक मिनट ठहरो यार, निदेशक स्वायत्त शासन विभाग ने ये वादा किया था कि भाई जो भी सफाई कर्मचारियों की मांग है उसको पूरा कर दिया जाएगा, लेकिन फिर उन्होंने एक नया विज्ञप्ति निकाल के और ये कह दिया कि भाई प्रैक्टिकल आधार पे होगा और लॉटरी करके जो है सफाई कर्मचारी भर्ती की जाएगी। जबकि हम ये चाहते हैं कि लॉटरी के आधार पे नहीं हो और प्रैक्टिकल के आधार पे हो। बड़ी खबर, जहां नगर निगम और जेडीए के संयुक्त दस्ते की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। भवानी सिंह रोड पर कठपुतली नगर में 30 फीट की दीवार को बुलडोजर से ढहाया गया है। दीवार के जर्जर होने से बड़ी दुर्घटना को देखते हुए ढहाई गई है दीवार। नगर निगम के दस्ते ने महापौर सौम्या गुर्जर के निर्देश पर ये बुलडोजर कार्रवाई की। नगर निगम ग्रेटर उप नेता प्रतिपक्ष भरत मेघवाल भी कार्रवाई के दौरान मौजूद रहे। तो प्रदेश में कई जगहों से ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जहां दीवारें जर्जर होकर ढह जाती हैं और उससे जनहानि भी पेश हो जाती है। और ऐसे में अब जब मॉनसून चल रहा है, भारी बरसात हो रही है, तो ऐसे में इन दीवारों के गिर जाने का ज़्यादा अंदेशा होता है और इसी के चलते सचेत होकर ये 30 फीट की दीवार पर बुलडोजर कार्रवाई की गई है नगर निगम और जेडीए के संयुक्त दस्ते की ओर से। भवानी सिंह रोड पर कठपुतली नगर में 30 फीट की दीवार को बुलडोजर से ढहाया गया है। दीवार के जर्जर होने से बड़ी दुर्घटना
का अंदेशा लगाते हुए ये दीवार ढहाई गई है और नगर निगम के दस्ते ने महापौर सौम्या गुर्जर के निर्देश पर यह बुलडोजर कार्रवाई की है। तो जयपुर से ये बड़ी खबर, जहां 30 फीट की दीवार पर बुलडोजर कार्रवाई हुई है। भवानी सिंह रोड पर कठपुतली नगर में ये कार्रवाई, जहां 30 फीट की दीवार को बुलडोजर से ढहाया गया है। दीवार जर्जर हो चुकी थी और इसी को देखते हुए किसी प्रकार की कोई दुर्घटना ना हो, इसका अंदेशा लगाते हुए पहले ही इस दीवार को ढहा दिया गया है। तो इसी खबर पर अधिक बातचीत के लिए भरत मेघवाल जी, उपनेता प्रतिपक्ष नगर निगम, हमारे साथ ग्रेटर फोन लाइन पर हमारे साथ फिलहाल जुड़ गए हैं। सर, सबसे पहले तो बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सर, ये कार्रवाई की गई है, निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं सराहनीय कार्रवाई भी है, क्योंकि प्रदेश भर से फिलहाल अब क्योंकि मानसून का सीजन है तो ऐसे में बहुत सारी तस्वीरें ऐसी सामने आ रही हैं जहां जर्जर कुछ भवन होते हैं या फिर दीवारें होती हैं, वो अचानक गिर जाती हैं और जनहानियां भी हो जाती हैं। बिल्कुल। हेलो जी सर, बोलिए। देखिए, एक्चुअली क्या, सुबह मुझे सूचना मिली, मेरे वार्ड में कठपुतली नगर है जी, एक पेड़ है जो गिर गया है। जब मैं उस पेड़ को मौके पर देखने गया तो मैंने देखा कि जो दीवार भवानी सिंह रोड पर कठपुतली नगर को कवर करते हुए बनी हुई है, तो तकरीबन 30 से 40 मीटर की दीवार इतनी झूल चुकी थी कि अगर भारी बरसात कभी आ जाए तो वो दीवार गिर जाती, और अगर वो दीवार गिरती तो आप मानिए तकरीबन 100 से 50 ऐसे घर थे जो उससे दुर्घटना हो सकती थी, यहाँ तक कि जान और माल की भी बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। और इस चीज को देखते हुए मैंने तुरंत नगर निगम, जेडीए और जो बिजली विभाग है उनके अधिकारियों को सूचित किया। और देखिए, इस बात में मैं प्रशासन को भी धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने इस बात का संज्ञान लेते हुए तुरंत गति से 2 घंटे के अंदर उस कार्रवाई को अंजाम दिया। बुलडोजर लाके हमने वो जो जर्जर दीवार थी, उस जर्जर दीवार को हटाया, वहां से पोल हटाए, लाइट की जो काम था वो किया, और अब इसके नए दीवार बनाने का काम किया जाएगा। क्योंकि हमने देखा कि कल वीकेआई में किस तरीके से 3 लोगों की जो पानी भरने से दुर्घटना में मौत हो गई थी, इसके अलावा भी पूरे प्रदेश में जो अभी बरसात का मौसम है उसको लेकर भी, और माननीय प्रदेश अध्यक्ष डोडासरा जी ने भी पूरे कांग्रेस जनों को कहा है कि वो अपने इलाके में हर जगह पर जाएं और देखें कि कहीं कोई व्यक्ति परेशानी में तो नहीं है। भरत जी, अब क्योंकि आपने इस मामले पर संज्ञान लेते हुए तुरंत ये कार्रवाई यहाँ पर हुई है, तो राजधानी में ऐसी कई और दीवारें होंगी जो जर्जर हालत में होंगी, क्या अब लगातार इनको ध्यान में रखते हुए आगे भी ऐसी कार्रवाइयाँ होंगी? देखिए, आपने बहुत ही बढ़िया सवाल ये पूछा है, और इसमें मैं ये कहना चाहूंगा कि नगर निगम को और जेडीए को अपने लोकल जो स्तर के जो भी अधिकारी हैं या लोकल लेवल पर है, उनको सर्च एक अभियान चलाना चाहिए या एक जन अपील करनी चाहिए कि ऐसी स्थिति अगर कहीं पे बनी हुई है तो वो सूचित करे प्रशासन को, और प्रशासन उस पर त्वरित संज्ञान ले। क्योंकि लापरवाही की वजह से या दुर्घटना होने के बाद अगर संज्ञान लिया जाए और अगर किसी व्यक्ति की या किसी की उसमें अगर दुर्घटना में जान चली जाए या लापरवाही की वजह से कोई नुकसान हो जाए, उससे पहले अगर ये काम हो जाए तो मुझे लगता है कि उसमें लोगों को भी अच्छा लगेगा और प्रशासन का भी काम सुचारू रूप से हो पाएगा। और हम यही उम्मीद करते हैं कि आगे भी जनहित को लेकर ऐसी कार्रवाइयां जारी रहें। बहुत शुक्रिया फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत के लिए आपका। तो नगर निगम और जेडीए के संयुक्त दस्ते की बड़ी कार्रवाई राजधानी जयपुर में सामने आई है, जहां भवानी सिंह रोड पर कठपुतली नगर में 30 फीट की दीवार को बुलडोजर से ढहाया गया है। ये दीवार जर्जर अवस्था में थी और ऐसे में किसी प्रकार की कोई जनहानि ना हो, कोई जान माल का नुकसान ना हो, इसे देखते हुए पहले ही इस दीवार को ढहा दिया गया। और इसी बीच एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां सांगानेर पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का फोकस है। आज सभी मंडल अध्यक्षों को उन्होंने बुलाया है मुख्यमंत्री आवास, और सीएमआर पर सीएम भजनलाल शर्मा ने फीडबैक वहां लिया है। पानी, बिजली, चिकित्सा और सड़कों के हालात को लेकर फीडबैक लिया है। तो लगातार समय समय पर ऐसी बैठकों का आयोजन होता है। सुबह भी लगातार आपसे जानकारी हम लोग साझा कर रहे थे कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा लगातार सजग हैं, और ऐसे में आज सभी मंडल अध्यक्षों को मुख्यमंत्री आवास बुलाया गया सांगानेर से, क्योंकि विशेष फोकस वहां पर, और पानी, बिजली, चिकित्सा,
सड़कों के हालात को लेकर फीडबैक मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने लिया। और फिलहाल क्योंकि बारिश के मौसम में राजधानी में जलभराव की स्थिति भी बनी रहती है और ऐसे में कई सारी तस्वीरें सामने आती हैं, तो उस समस्या को कैसे दुरुस्त किया जाए इसे लेकर भी प्रशासन भी और साथ ही मुख्यमंत्री और दोनों ही डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर भी सजग हैं। आज भी सीएमआर में सीएम भजनलाल शर्मा ने फीडबैक लिया। तमाम मंडल अध्यक्षों को बुलाकर पानी, बिजली, चिकित्सा और सड़कों के हालात को लेकर यहां फीडबैक लिया गया। और अब पाली के सुमेरपुर से खबर, जहां सांचौर नगर परिषद के आयुक्त योगेश आचार्य पर एसीबी का शिकंजा। 2 सहायकों पर भी एसीबी की छापेमार कार्रवाई चल रही है। एसीबी पाली टीम के एडिशनल एसपी खीम सिंह के नेतृत्व में कृषि फार्म पर यह कार्रवाई हो रही है। सुमेरपुर और तखतगढ़ नगर पालिका में ईओ के पद पर रह चुके हैं योगेश आचार्य। 2 सहायकों पर भी साथ ही एसीबी की छापेमार कार्रवाई हो रही है। एक्शन में लगातार एसीबी और एसीबी पाली टीम के एडिशनल एसपी खीम सिंह के नेतृत्व में कृषि फार्म पर कार्रवाई चल रही है। सुमेरपुर और तखतगढ़ नगर पालिका में ईओ के पद पर रह चुके हैं योगेश आचार्य। नगर परिषद आयुक्त योगेश आचार्य पर यह शिकंजा, पाली के सुमेरपुर से खबर। भारत में इन दिनों लगातार रेल हादसे हो रहे हैं और इसी के मद्देनजर संसद के मॉनसून सत्र के दौरान लोकसभा में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ट्रेनों की सेफ्टी पर बात कही और इस पर विपक्ष ने ताजा हादसों पर सवाल पूछा और हंगामा हुआ। ट्रेनों की सेफ्टी पर राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री और टोंक विधायक सचिन पायलट ने कहा कि नागरिकों की सुरक्षा सबसे पहले होनी चाहिए। पूर्व उप मुख्यमंत्री ने साथ ही कहा कि सरकार को समय रहते इस पर ध्यान देना चाहिए क्योंकि हमारा रेलवे का बहुत बड़ा नेटवर्क है। रेल विभाग में इतना सारा बजट होता है और इसीलिए यात्रियों की सुविधा प्राथमिकता होनी चाहिए। ऐसा मानता हूं कि सरकार किसी की भी हो, लेकिन नागरिकों की सुरक्षा सबसे पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए, खासकर पब्लिक ट्रांसपोर्ट के अंदर। और पिछले कुछ महीनों में, स्पेशली पिछले 12 महीने में लगातार ऐसे इंसिडेंसेस हुए हैं जहां पर बचाया जा सकता था। बेहतर उसमें टेक्निकल फेलियर हो रहा है या उसमें नेग्लिजेंस है या इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ वीकनेसेस हैं, लेकिन सरकार को मुझे लगता है समय रहते ही इतना बड़ा हमारा नेटवर्क है रेलवेज का, उसको उसके संसाधन को, उसकी सुरक्षा को देके प्रायोरिटी काम करना चाहिए। क्योंकि इतना बजट आवंटन होता है, अगर यात्रियों की सुविधाएं, पंक्चुअलिटी, सर्विस, वो बात की बात है। नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ का शपथ ग्रहण कल सुबह 11:15 बजे बीजेपी मुख्यालय में होगा। पदभार ग्रहण करेंगे और साथ ही बीजेपी प्रदेश कार्यालय पर तैयारियां तमाम शुरू हो गई हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सहित मंत्री, संगठन के पदाधिकारी भाग लेंगे। बीजेपी प्रदेश कार्यालय पर तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और कल मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सहित मंत्री और संगठन के पदाधिकारी भाग लेंगे। नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ का कल शपथ ग्रहण समारोह है और सुबह 11:15 पर बीजेपी मुख्यालय में वो पदभार ग्रहण करेंगे। इससे पहले तमाम दिग्गज नेताओं की ओर से उन्हें बधाइयां भी मिल चुकी हैं और अब कल 11:15 पर पदभार ग्रहण करेंगे बीजेपी मुख्यालय।
झुंझुनू में आरएलएसडीसी बोर्ड का नोटिफिकेशन जारी कर ठेका प्रथा को खत्म करने की मांग को लेकर बीडीके अस्पताल में कार्यरत संविदा ठेका कर्मचारियों ने आज कार्य बहिष्कार किया। संविदा ठेका कर्मचारियों के कार्य बहिष्कार के कारण अस्पताल में मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। संविदा ठेका कर्मचारियों ने अस्पताल में आरएलएसडीसी बोर्ड का नोटिफिकेशन जारी करने की मांग को लेकर धरना देते हुए विरोध दर्ज करवाया। संविदा ठेका कर्मचारियों ने बताया कि ठेका कर्मियों को शोषण मुक्त कराने के लिए ठेका प्रथा को समाप्त कर अक्टूबर 2023 में पूर्व सरकार के कार्यकाल के दौरान आरएलएसडीसी बोर्ड का गठन हुआ था और इस बोर्ड को कैबिनेट मंत्रिमंडल की मंजूरी मिल चुकी है, लेकिन नोटिफिकेशन आज तक जारी नहीं हुआ है। जबकि झुंझुनू के अलावा अन्य जगह सैलरीज बढ़ाई जा रही हैं, परमानेंट भी किया गया है और समय पर सैलरी मिल भी रही है, लेकिन झुंझुनू में अब तक ऐसा नहीं हुआ है। यहाँ ठेका कर्मचारियों का शोषण हो रहा है और पीएफ और सैलरी समय पर नहीं मिल रही। इसी कारण उनकी मांग है कि उन्हें नियम 2022 में शामिल किया जाए। डीसी है उसको 10 फरवरी 2023 के अंदर लागू कर दिया था। कैबिनेट मंत्रिमंडल से मंजूरी मिल चुकी है, बट यहाँ पे अभी तक लागू नहीं हुआ है और ठेका प्रथा के अंदर हमारा शोषण कंटिन्यू किया जा रहा है। 6-7 महीने तक सैलरी नहीं दी जा रही है, ये पीएसआई वगैरह कुछ भी नहीं मिल रहा है हमें। और उसको बोलते तो बार बार में यह बोला जाता है कि हम आपको नौकरी से निकाल दूंगा, नौकरी से निकाल दूंगा। यह बात बोल के सभी कर्मचारियों को यह धमकी दी जा रही है, बट घर की सभी की आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, इसलिए धरना देना चाहते हैं और आरएलएसडीसी लागू करने की मांग कर रहे हैं सारे के सारे। ये धरना बस आज का सिर्फ एक दिवस का ये धरना है। आज शाम तक घोषणा की जाएगी, 2 बजे या 4 बजे तक घोषणा कर दी जाएगी। उसके बाद और अब झुंझुनू से बड़ी खबर, जहां मुकुंदगढ़ में खाली प्लॉट में जल भराव से मकान का हिस्सा ढह गया। मकान में रखा सामान पानी में बहने से खराब हो गया। नगर पालिका से जल भराव की समस्या से निजात दिलाने की मांग। मुकुंदगढ़ कस्बे के कई इलाकों में जल भराव होने से लोग परेशान हैं। झुंझुनू में बारिश से ये परेशानी, मकान में रखा सामान पानी में बहने से खराब हो गया। जल भराव के चलते मकान का हिस्सा ढह गया। नीमका थाना के उदयपुर वाटी कस्बे में खंड मुख्य चिकित्सा अधिकारी मुकेश भूपेश के नेतृत्व में मेडिकल टीम की ओर से 3 अस्पतालों की जांच पड़ताल की गई। स्वास्थ्य विभाग के उच्च अधिकारियों के निर्देश पर कार्रवाई हुई, जहां जयपुर रोड पर स्थित सनशाइन अस्पताल में एक्सरे मशीन और लैब में रेट लिस्ट चस्पा करने के साथ ही डॉक्टर कक्ष पर डॉक्टर का नाम चस्पा करने के भी निर्देश दिए। वहीं नई सब्जी मंडी के पास नवजीवन अस्पताल की जांच की, वहां मौके पर डॉक्टर नहीं मिले और साथ ही अस्पताल में देखने वाले डॉक्टर्स की समय सारणी भी नहीं मिली। वीसीएमओ डॉक्टर मुकेश भूपेश ने 7 दिन में अस्पताल का रजिस्ट्रेशन कराने के लिए कहा है, नहीं तो सीज की कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। पूरे राजस्थान के अंदर प्रत्येक जिला मुख्यालय पर, ब्लॉक मुख्यालय पर राजस्थान सरकार द्वारा बिजली की दरों में बढ़ोतरी की है और बिजली कटौती जो की जा रही है उससे आम जन त्रस्त है। पानी की समस्या है, किसानों की समस्या है, महिलाओं पर जो अत्याचार हो रहे हैं। जितने मुकदमे 5 साल में कांग्रेस के शासनकाल में, गहलोत साहब के शासनकाल में नहीं हुए, वो इस 8 महीने के अंदर इतने मुकदमे दर्ज राजस्थान में महिलाओं के अत्याचार के हुए हैं। तो कानून व्यवस्थाएं पूरी तरह से बिगड़ चुकी थी। प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से हमारा धरना और प्रदर्शन का आज का आयोजन रखा गया था, लेकिन कई जिलों में जो बरसात को देखते हुए हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने आज सुबह ये है जो उसमें धरना को और प्रदर्शन को निरस्त कर दिया। नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ कल पदभार ग्रहण करेंगे और कल सुबह 11:15 पर बीजेपी मुख्यालय में पदभार ग्रहण करेंगे। बीजेपी प्रदेश कार्यालय पर तमाम तैयारियां शुरू हो गई हैं। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा सहित मंत्री, संगठन के पदाधिकारी भी भाग लेंगे। तो बीजेपी प्रदेश कार्यालय पर तैयारियां शुरू हो गई हैं। इससे पहले प्रदेश अध्यक्ष बनने पर मदन राठौड़ को तमाम दिग्गज नेताओं की ओर से बधाइयां भी दी गई हैं। साथ ही कल अब पदभार ग्रहण है, तो नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ कल पदभार ग्रहण करेंगे और कल सुबह 11:15 पर बीजेपी मुख्यालय में पदभार ग्रहण करेंगे। तमाम कार्यालय प्रदेश बीजेपी कार्यालय में शुरू हो चुके हैं।